वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए, इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये घर आए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी में कदम रखा था, जैसे घर आए चचा का तेवर बदला था। जो चचा रोजाना प्यार प्यार से नजर करता था, शफकत का हाथ सर पे रखता था, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था, आज उसका तेवर बदला। अच्छा अब्दुल्ला, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। लेकिन सुनो, इश्क में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं। जो भतीजा चचा के सामने एक जुमला कहने की जुर्रत नहीं करता था, आज इश्क का दिल का प्याला इश्क से भर के लाया तो चचा के सामने जबान खोल के कहता था, चचा पहले बेदीन था, पहले बेदीन था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर, बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे, चचा एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है, अब्दुल्ला से छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई और अब्दुल्ला के चचा ने फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है, और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर, किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है, और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अगर रियाया अबू बकर, रियाया अबू हुरैरा हो तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, और रियाया तुम जैसी चिट्ठीबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिलेंगे।
आप तो नंगी फिल्में देख रहे हैं, तो ऐसे ही झूठे से पाला पड़ेगा। आप तो लोगों का माल उठा उठा करके खा रहे हैं, कर्ज लेते हो तो अदा नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा। आप कहते हालात बदले, हम बदले ना, हम तब्दील हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोए वो झूठा है, झूठा। जो फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा। इसका मतलब जिससे जो हुजूर से इश्क करेगा वो रातों को सो नहीं सकेगा। क्यों? अरे अपने जैसे से प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के महबूब से प्यार हो तो नींद आती कैसे? सऊदी में जाने वालों से पूछ, दुबई जाने वालों से पूछ, अफ्रीका जाने वालों से पूछ, खुद का बच्चा याद आता है तो नींद नहीं आती, बीवी याद आती है तो नींद नहीं आती, माँ याद आती है तो नींद नहीं आती। हमें हुजूर याद आते हैं और नींद आती है, मस्त मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इश्क का दावा, इश्क वाले तो रोते हैं रातों को, उनको नींद कहां, वो तो बिलखते हैं, वो तो तड़पते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाती रहे, चचा हार गया। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ? अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिल ही दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है, माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं? तो माँ कहती, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा। जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा, अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा क्या हुआ? कहते मेरा आका मुझे बहुत याद आता है, मेरा महबूब मुझे बहुत याद आता है। चचा क्या मैं एक मर्तबा उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ, उसकी एक झलक देख सकता हूँ? चचा ने सोचा ये जिद्दी है, आशिक है, मानता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी आजिज आ जाएगा। क्या बात की? ठीक जाओ अब्दुल्ला, शौक से जाओ, एक शर्त है, अगर तुम एक बार उसको देखने के लिए, तुम्हारे महबूब को देखने के लिए घर से निकल गए तो दोबारा मेरे घर में तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं तुमको दोबारा घर के अंदर नहीं लूंगा। आप जानते हैं एक जवान बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं होती कि दोबारा घर में मत आना। जिसकी शादी ना हो, जिसका खुद का घर ना हो, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? मगर कुर्बान, अब यहाँ से असल बात शुरू होती है। अंदाजा करें, अब्दुल्ला को जैसे ही कहा ना चचा ने, अब दोबारा अगर गया उसको देखने के लिए तो दोबारा मेरे घर में लूंगा नहीं, तू मेरे घर में नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल सी बात कही, चचा मुझे मंजूर है, अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़कर नसीब हो सकता है तो मैं अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए तेरा घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। चचा हैरान था कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इसका कोई घर नहीं मदीने में, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और कहता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ दिया। चचा घबरा गया, फौरन पलटी खाई और दूसरी बात कही, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब पैसे भी रख के जाएगा, घर में जितने पैसे हैं वो सब भी पैसे रख के जाएगा, एक पैसा तुझे लेके जाने नहीं दूंगा, बोल सब पैसे देने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल से सादा अंदाज में कहा, अगर मेरे महबूब का दीदार पैसे फेंक कर जाने की बुनियाद पे हो सकता है तो मैं तेरा हर पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी एक झलक जाकर के जरूर देखूंगा, उनका दीदार जरूर करूंगा। चचा जब यहाँ भी मात खा गया, शिकस्त खा गया, उससे बड़ी आखिरी बात कह दी, अब्दुल्ला घर छोड़ के जा रहा है, पैसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाकर तेरी माँ से पूछ कि जो तूने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी मैंने तुझे
दिया है, अब्दुल्ला अगर तू उनसे मिलने जाएगा तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ये बात अपने मजहब की किताबों में न होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क तो किया लेकिन इश्क का तरीका नहीं सीखा। हमने इश्क की बातें तो की लेकिन कुर्बानी का तरीका नहीं सीखा। जब घर से निकालने की बात की गई, अब्दुल्ला कहते घर छोड़ दिया। पैसे निकालने की बात की गई, फरमाया एक एक पैसा देकर जाऊंगा। लेकिन जब बात कही, अब्दुल्ला ये कपड़े भी तेरे चचा के दिए हुए हैं, हमने तुझे कपड़े पहनाए हैं, अगर मोहम्मद से मिलने जाओगे ये कपड़े उतार कर जाना पड़ेगा। तारीख की और आग गवाह है, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे, वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी देने के लिए तैयार हूं। तारीख की और आग गवाह है, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।